एक दिन एक जाल में फंसी आग जैसी चिड़िया इंसान से रहम की भीख मांग रही थी। उसकी आंख से एक जलता हुआ आंसू गिरा, मानो वो कह रही हो, मुझे आजाद कर दो। वो इंसान उसे राजा को सौंपने ही वाला था, पर उसके अंदर का इंसान जाग गया। उसने भारी लोहे का जाल खोला और वो चिड़िया जो असल में फिनिक्स थी, आग बनकर उड़ गई। उड़ने से पहले वो इंसान को एक चमकता हुआ पंख दे गई, राजा को दिखाने के लिए। पर जब राजा के सामने वो पंख दिखाया गया, वो बुझ चुका था, एक आम पंख जैसा। राजा ने गुस्से में उसका सिर काटने का हुक्म दे दिया। तलवार उठी ही थी कि वो बुझा हुआ पंख फिर से जल उठा और पूरा आसमान लाल हो गया। फिनिक्स वापस आया और उसके शरीर से उठती आग ने पूरे शहर को रोशनी से भर दिया। लोगों ने उस इंसान को हीरो बना दिया। राजा ने उसे छोड़ा, लेकिन अंदर से वो जल रहा था। राजा ने उसे एक खतरनाक काम पर भेजा, बर्फ के पहाड़ की चोटी पर सोई राजकुमारी को जगाने। राजा जानता था कि अब तक जो भी वहाँ गया लौटा नहीं, मगर राजा नहीं जानता था कि इवान के पास है एक जादुई गधा जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। चढ़ाई करते करते जब वो बर्फीले दरवाजे तक पहुंचा, फिनिक्स का पंख फिर से जल उठा और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, सारी बर्फ पानी बनकर बह गई। गधा फिसलकर नीचे जा गिरा और इवान के पैर भी बर्फ में जम गए। वो जूते निकालकर अंदर गया और देखा एक खूबसूरत राजकुमारी गहरी नींद में थी। उसने पंख से उसे जगाया, पर जब उसे पता चला कि शादी करनी है एक बूढ़े राजा से, उसने साफ इनकार कर दिया। राजकुमारी सीधे पहाड़ से कूद गई और इवान भी उसके पीछे। तभी गधा आ गया और दोनों को बचा लिया। इवान उसे लेकर लौट आया, मगर शादी की शर्त रख दी गई, जब तक तुम मुझे ओशन हार्ट रिंग नहीं लाओगे मैं शादी नहीं करूंगी। जब राजा को पता चला कि वो अंगूठी एक खतरनाक शार्क के पास है, उसने फिर से इवान को भेजा। इवान समुद्र की ओर निकल पड़ा, मगर एक समुद्री पक्षी ने उसे धक्का दे दिया और वो समंदर में गिर गया। गहराई में जाकर उसे दिखी एक मोटी लोहे की जंजीर जो कुछ बहुत बड़ा छुपा रही थी। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करना मत भूलना।